नमस्ते दोस्तों, मैं सोनू कुमार डिजिटल मार्केटर आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे इस चैनल पे। जैसे आप सभी को पता है कि हम वर्डप्रेस का सीरीज स्टार्ट किए हुए थे, जिसमें से बिगिनर का सीरीज आप लोगों को कंप्लीट कर दिए थे। उसके बाद हमने ई कॉमर्स साइट का सीरीज स्टार्ट किए हैं, जो आपको पता है कि शॉपिंग साइट हम लोग क्रिएट करने सीख रहे हैं अभी। अगर आप हमारे चैनल को रेगुलर बेसिस पे फॉलो करते हैं तो आपको बहुत अच्छे तरह से पता होगा कि हम लोग स्टेप बाय स्टेप सारा बैकएंड का काम हम लोग कंप्लीट कर दिए हैं। लेकिन फिर भी हमारा वेबसाइट ऐसा दिख रहा है, हमारा वेबसाइट में कोई चेंजेस नहीं है। हम लोग तो बहुत सारा काम अंदर इंटरनल पे इसका कर दिए, लेकिन फिर भी हमारा वेबसाइट ऐसा कुछ हमको दिख नहीं रहा है कि ऑर्डर भी हो जा रहा है इस वेबसाइट से। आपको हम लाइव टेस्ट ऑर्डर करके दिखाएं, ऑर्डर कंप्लीट करके भी दिखाएं, पेमेंट गेटवे का भी दिखा दिए, लेकिन फिर भी देखिए हमारे वेबसाइट में ऐसा कुछ चेंजेस नहीं है, जिससे कि आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे कोई चेंजेस है। तो अभी इसको हम सिलेक्ट करके शॉप पेज में जाते हैं, शॉप पेज में चलते हैं और शॉप पेज को एंटर करते हैं तो देखिए हमारे पास प्रोडक्ट शो कर रहा है। देखिए शॉप पेज में हमारे पास प्रोडक्ट शो कर रहा है, लेकिन अभी जैसे हम होम पेज में चलते हैं तो होम पेज मेरा ये है। लेकिन हम लोग को पता है कि आपको हम वर्डप्रेस में होम पेज बनाने सिखाए थे स्टार्टिंग में, और अभी भी हम आपको होम पेज बनाने सिखाएंगे। सबसे पहले हम आपको होम पेज क्रिएट करने सीखेंगे HOME के नाम से, जिसमें अगर आप होम पेज बनाएंगे उसको फिर हम लोग रीडिंग मोड को चेंज करेंगे। आपको पता है वो कैसे करना है, ठीक है, लेकिन आपको फिर से भी बताएंगे अभी हम। और आज हम लोग बेसिक हम लोग क्या देखेंगे, हीरो सेक्शन हम लोग ओनली बनाने सीखेंगे। हीरो सेक्शन बोले तो जो वेबसाइट का फ्रंट है, जो डैशबोर्ड होता है, स्लाइडर जहां पे लगता है, हम लोग वो सेक्शन बनाने सीखेंगे। तो हम लोग स्लाइडर यूज नहीं करेंगे, क्योंकि स्लाइडर हम लोग बाद में भी यूज कर लेंगे। आपको स्लाइडर के लिए हम बताएंगे बाद में। स्लाइडर के लिए एक स्पेशल एक टॉपिक लेके आएंगे और एक स्पेशल एक वीडियो भी लेके आएंगे स्लाइडर के लिए। तो लेकिन आज हम लोग क्या है, सिंपल एक होम पेज बनाते हैं। एंड क्लियर होम पेज का जो हेडर सेक्शन होता है, जो हीरो सेक्शन होता है, ये हमारा हेडर सेक्शन है। हेडर सेक्शन के बाद जो यहाँ पे जो सेक्शन होगा, आप मेरे कर्सर को ध्यान देंगे, ये जो सेक्शन होगा यहाँ पे वो हीरो सेक्शन होता है। तो वो सेक्शन अभी हम लोग क्रिएट करते हैं सबसे पहले। तो सबसे पहले डैशबोर्ड में चलते हैं, यहाँ से पेज क्रिएट करते हैं। ऑल पेजेस में चलते हैं तो देखिए हमारे पास ऑलरेडी पेजेस है इतना सारा, लेकिन हम यहाँ पे ऐड न्यू करते हैं। आपको पता है पेज क्रिएट करने के लिए ऐड न्यू करते हैं। हमारे पास ये चेकआउट कार्ट ये सब सारा पेज कैसे आया था, तो आपको पता है कि जब हम लोग वूकॉमर्स प्लगइन्स को इंस्टॉल किए थे, तो हम उसका सेटअप को कंप्लीट करने के बाद हमारे पास ये सारा चीज का ऑप्शन आ गया था। तो हम लोग यहाँ से सारा कुछ हम लोग देख लिए थे कि यहाँ पे हम लोग का सारा कुछ हम लोग को चेकआउट कार्ट और जो हम लोग विश लिस्ट का पेज बनाए थे वो हम लोग खुद से बनाए थे। तो जैसे कि यहाँ से नेक्स्ट करते हैं। आप फर्स्ट बार यहाँ पे कर रहे होंगे तो आपको अभी फर्स्ट ही बार कर रहे होंगे, प्रैक्टिस कर रहे थे। तो HOME HOME के नाम से हम एक पेज बनाएंगे, ठीक है। और इस पेज का हम लोग कुछ भी नहीं करेंगे, हम पूरा पेज अभी डायरेक्ट हम लोग पेज बनाएंगे। और स्टार्टर में या टेम्पलेट में कैनवास कुछ भी नहीं करते, इसको पब्लिश करते सबसे पहले, ठीक है। HOME के नाम से हम पेज बनाए और पेज को हम लोग पब्लिश कर दिया। चलिए पेज को ओपन करते हैं न्यू टैब में। तो यहाँ पे न्यू टैब में ओपन किए तो देखिए हमारे पेज एकदम पूरा क्लियर है। ये फुटर एरिया है, जो फुटर एरिया नहीं, हम लोग का बॉटम सबसे लास्ट एरिया जिसको हम लोग कॉपीराइट एरिया बोलते हैं, ठीक है। तो ये एरिया हमारे पास शो कर रहा है, कॉपीराइट एरिया। समझ में आ गया कि आपको कॉपीराइट एरिया यहाँ पे शो कर रहा है। तो चलिए यहाँ से आपको हम एक ये वाले जो इसको ओपन कर लेते हैं और यहाँ से आपको हम दिखा देते हैं। जैसे ये वाली थीम हम लोग यूज कर रहे हैं, तो ये वाली थीम में हम लोग ये जो सेक्शन होता है, जो यहाँ पे लर्न मोर का बटन है, ये टेक्स्ट है और ये यहाँ पे इमेज है, ठीक है। तो इस तरह का हम अभी अपने से बनाएंगे। ये तो हमको यहाँ पे डमी इनपुट कर सकते हैं, आपको पता है डेमो इनपुट करना आपको बताए हुए हैं। यहाँ से भी आप डेमो इनपुट कर सकते हैं, लेकिन अभी हम डेमो इनपुट नहीं करेंगे, हम लोग खुद से क्रिएट करेंगे। डिजाइनिंग पार्ट हम लोग खुद से करेंगे, किसी और के थीम का ओनली बैकएंड की यूज करते हैं। हम लोग फ्रंट एंड का डिजाइनिंग हम लोग खुद करना चाहेंगे कि हम लोग डिजाइनिंग खुद करेंगे। जैसे कि यहाँ पे आप देखिए कि टेक्स्ट हम लोग, चलिए ये सब ले लेंगे। अभी हम देखते हैं कि सबसे पहले हम लोग आज ये सेक्शन बनाना सीखेंगे। आपको पता है ये सब सारा चीज कैसे होता है, अभी हम सारा कुछ आपको 1 to 1 इसमें आपको क्लियर करेंगे। यहाँ पे लोगो कैसे चेंजेस करना है, तो चलिए आज हम लोग लोगो चेंजेस कर लेंगे और ये सेक्शन को कंप्लीट कर लेंगे। तो हम लोग का पता है क्या होगा कि यहाँ पे सर्च बार आ ही गया है। यहाँ पे जो पेजेस डालेंगे वो पेज तो ऑटोमेटिक यहाँ पे शो कर जाएगा, और यहाँ पे माय डैशबोर्ड कार्ट का पेज हम सारा कुछ यहाँ पे शो कर रहा है, और शॉप का यहाँ पे हम लोग का लोगो बस आना चाहिए, ठीक है। तो चलिए हम लोग सबसे पहले यहाँ पे पेज को क्रिएट कर लिए हैं, और पेज को क्रिएट कर लिया फिर से हम लोग डैशबोर्ड में चलते हैं। सबसे पहले आपको पता है कि अगर होम पेज को क्रिएट किया है तो होम पेज को हम लोग को रिडायरेक्ट करना है, तो उससे लिए हम सेटिंग में चलते हैं। सबसे पहले सेटिंग्स, यहाँ पे स्विच का सेटिंग है, उसमें नहीं जाना। हम लोग का जो इंटरनल सेटिंग होता है इसमें जाना है, रीडिंग मोड में, ठीक है। क्योंकि अभी हम जैसे वेबसाइट को हम लोग ओपन करते हैं तो वेबसाइट हमारा ये पेज में ओपन होता है, ठीक है। वेबसाइट हम लोग का डैशबोर्ड में ओपन हो गया। चलिए हम लोग यहाँ से फिर से हम इसको ओपन कर लेते हैं। देखिए हमारा वेबसाइट ये पेज में ओपन होता है, यहाँ पे नथिंग इनपोर्ट इनफाउंड ऐसा कुछ दे रहा है, रिसेंट पोस्ट कमेंट ये सब सारा कुछ दे रहा है। लेकिन हमको इस पेज में नहीं चाहिए। हमको वेबसाइट अगर ओपन करे, ये यूआरएल जैसा डाले यूजर, तो उसको ये वाला यूआरएल दिखे /home लिखना ना पड़े, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग यहाँ से रीडिंग स्टैटिक में चलते हैं
और यहाँ से रीडिंग मोड में इसको होम पेज को होम में सिलेक्ट कर लेते हैं, इसको सेव चेंजेस कर लेंगे। और उसके बाद हम लोग जो इस पेज को रिफ्रेश करेंगे, ठीक है, F5 से आप रिफ्रेश कीजिएगा या फंक्शन के साथ F5 से रिफ्रेश कीजिएगा, तो आपको यहाँ पे रिफ्रेश हो जाएगा। और ये यहाँ से अपडेट होने के बाद आप यहाँ पे चलिए सबसे पहले होम पेज में, और यहाँ से क्या करते हैं कि अपनी वेबसाइट का होम को ओपन करते हैं। तो ये हमारा रीडिंग मोड चेंज हुआ कि नहीं हुआ, देखिए ये हमारा रीडिंग मोड इसके लिए चेंज नहीं हो रहा है क्योंकि हम लोग साइड बार इसको कुछ हटाए नहीं है, ठीक है। यहाँ से अपडेट तो कर दिए लेकिन साइड बार हम लोग हटाए नहीं है, तो यहाँ से हमको चेंजेस दिख नहीं रहा है, ठीक है। इसके कारण हमारा साइड में ये कमेंट वमेंट सारा कुछ आ रहा था। हम लोग फिर से पेजेस में चलेंगे, और पेजेस में जाने के बाद आपको अभी जैसे कि हम यहाँ से स्लैश होम लिखते हैं सबसे पहले, होम लिखेंगे तो देखिए हमारे होम पेज का यही रिडायरेक्ट कर रहा है, मतलब हम लोग का होम पेज ये बन चुका है। अब हम लोग के साइड में ये सब सारा कुछ फिर से आ गया, लेकिन हमको ये सब सारा कुछ को हाइड करना है, ठीक है। तो उसके लिए यहाँ से पेजेस में चलेंगे, सबसे पहले एडिट में चलेंगे, पेज का एडिट में। और यहाँ से जाने के बाद आपको पता है कि हम लोग को फुल विड्थ करना होगा, कैलिमेंटर फुल विड्थ इस टाइप से हम लोग को करना पड़ेगा यहाँ से, जो आपको ऑलरेडी पता है कि वो चीज कैसे करना है, ठीक है। हम आपको ऑलरेडी बताए हुए हैं। तो यहाँ पे टेम्पलेट में चलते हैं और डिफॉल्ट में यहाँ पे हम लोग को एलिमेंटर फुल विड्थ कर लेते हैं, ठीक है। और इसका हम लोग पेज लेआउट ऐसा सारा कुछ को हम लोग चेंजेस अगर करना का रहेगा तो हम लोग करेंगे। यहाँ से देखिए हम लोग का होम पेज ऑलरेडी बना हुआ है इसका रिडायरेक्ट में, और यहाँ से हेडर डिसेबल ये सब सारा कुछ है, तो हेडर को हम लोग डिसेबल नहीं करेंगे, कस्टमाइज पेज को इनेबल ये सब सारा कुछ को हम लोग रहने देते हैं, ठीक है। एंड इसको अपडेट करके हम लोग देखते हैं कि हम लोग ओनली एलिमेंटर फुल विड्थ किया तो हम लोग का क्या चेंजेस हुआ। तो देखिए हम लोग का चेंजेस हो गया कि सारा कुछ हट गया, बस हमारा साइड इस तरह का नॉर्मल हो गया, ठीक है। तो आप देख लिए कि सबसे पहले हमारा साइड इस तरह नॉर्मल हो गया। अब हम लोग का ये थीम एरिया से बना, तो वो थीम का नाम शो करा, ये कैसे चेंजेस होगा आपको पता है कि अभी आने वाले ट्यूटोरियल में आपको सारा कुछ हम बता देंगे ये चीज, ठीक है। तो अभी क्या करना है कि सबसे पहले आपको यहाँ से यहाँ का वर्क जो बैकएंड का वर्क होता है वो कंप्लीट हो गया, यहाँ पे अपडेट हो गया। अभी हम लोग इस पेज में फिर से हम लोग इसका डैशबोर्ड में चलते हैं, यहाँ से डैशबोर्ड में चलते हैं सबसे पहले। एंड इस पेज को हम लोग ये माई एडमिन को हटा लेते हैं, WP एडमिन को हटा लेते हैं, इसको अपडेट कर लेते हैं ताकि ये पेज में रहे। और उसके बाद हम लोग चलिए आपको यहाँ से हम चलिए कोई सा भी एक, कोई नहीं है, हम आपको पहले यहाँ पे अपने एक हम कुछ लोगो डाउनलोड कर लेते हैं। मेरे पास कुछ लोगो बना हुआ है तो आपको वहां से लोगो कुछ रख लेते हैं अपने पास, आप भी अपने पास लोगो रख लीजिएगा, ठीक है। तो अभी हम सबसे पहले अपने पास एक लोगो रख लेते हैं। हम अपने वेबसाइट में चलते हैं, जो हमारा लोगो है उस लोगो को पहले डाउनलोड कर लेते हैं, ताकि अभी हम लोगो अपलोड करेंगे सबसे पहले। तो हम गूगल ड्राइव में अपना लोगो सेव रखे हैं, तो आप भी अपना लोगो जहाँ पे रखे होंगे आप वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा सबसे पहले, ठीक है। तो यहाँ पे हम आ गए हैं अपने PNG फाइल्स एंड सारा कुछ में। यहाँ पे सबसे पहले हम ब्लैक कलर का लोगो रख लेंगे, हम व्हाइट भी रख सकते हैं, जो भी रख सकते हैं उसका कलर चेंजेस कर सकते हैं, लेकिन हम भी ब्लैक कलर का यहाँ से डाउनलोड कर लेते हैं। डिजिटल प्लेटनेस आपको पता है कि हम मेरा डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज जो मिलती है हम सारा कुछ यहाँ से प्रोवाइड करते हैं। तो अभी जैसे कि यहाँ डैशबोर्ड में आ गया है, इसका होम पेज में सबसे पहले चलते हैं, डैशबोर्ड के होम में चलते हैं, ठीक है। अब डैशबोर्ड के होम में आ गया तो देखिए हमारा डैशबोर्ड पूरा क्लियर है। आपको पता है यहाँ से स्क्रीन को हम लोग हाइड करके रखे हैं, इसलिए सारा कुछ क्लियर दिख रहा है। यहाँ से हम लोग ये ऑर्डर स्टेटस को ऑन कर देंगे, यहाँ से वेलकम को, साइड स्टेटस, WooCommerce सेटअप को, तो यहाँ पे सारा कुछ हम लोग को दिखेगा। लेकिन यहाँ पे हम लोग ऐसा कुछ नहीं करना, ऑन कुछ नहीं करना। उसके बाद हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, अभी हम लोग क्या करने वाले थे कि हम लोग जो लोगो होता है इसको चेंजेस करेंगे। तो आपको पता है कि यहाँ पे कस्टमाइज में जाके हम लोग चेंजेस कर सकते हैं, या तो हम लोग को थीम ऑप्शंस में जाना होगा, थीम ऑप्शन में जाने के बाद यहाँ से भी हम लोग चेंजेस कर सकते हैं थीम ऑप्शन में जाने के बाद। तो देखिए अपीयरेंस में चलेंगे, यहाँ पे देखिए एस्टिफाई जो थीम है उसके थीम ऑप्शन में जाएंगे तो यहाँ से भी चेंजेस कर सकते हैं, लेकिन हम लोग यहाँ से डायरेक्ट हम होम पेज को ओपन करते हैं, ठीक है। यहाँ से हम चेंजेस करेंगे, यहाँ से लोगो को जो ये नाम आ रहा है ये सबको हम चेंजेस करके हम अपना लोगो लगा देंगे। यहाँ पे सबसे पहले हम लोगो चेंजेस करते हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे आपका जो शॉपिंग साइट का लोगो होगा वो अपना यहाँ पे आप इंटर कर लीजिएगा, ठीक है। तो अभी ये मेरा लोड हो रहा है, अभी ये लोडिंग हो जाएगा, ठीक है। तो अभी यहाँ पे साइड आइडेंटिफिकी यहाँ से लोगो में ऑप्शन आ गया है, यहाँ से चूज ए लोगो करते हैं। जैसे कि यहाँ साइड का टाइटल है इसको हटा लेते हैं, साइड का टैगलाइन इसको भी हटा लेते हैं, एंड लोगो को सिलेक्ट करते हैं और यहाँ से अपलोड कर लेते हैं सबसे पहले लोगो को। अभी आपको पता है कि हम लोग लोगो जस्ट अभी डाउनलोड किए थे, हम लोग सेव रखे थे तो लोगो डाउनलोड किए थे। उसके पहले आप कुछ भी यहाँ पे, अभी आपको हम इंपॉर्टेंट चीज बताएंगे। अभी हम लोगों को इंस्टॉल कर लेते हैं, फिर आपको एक इंपॉर्टेंट नॉलेज देने वाले हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है अपने एक वर्डप्रेस वेबसाइट के लिए, ठीक है। अभी लोगो का यहाँ पे साइज सिलेक्ट कर लिए, यहाँ पे लोगो देखिए रिडायरेक्ट हो जाएगा, यहाँ पे लोगो शो कर जाएगा। देखिए पूरी तरह से इतना बड़ा लोगो शो कर गया, ठीक है। तो इतना बड़ा हमको लोगो चाहिए नहीं, तो यहाँ पे साइज अपना सिलेक्ट कर लीजिएगा, आपको किस साइज का चाहिए, ठीक है।
यहाँ से हम साइज सिलेक्ट कर लिए कि चलिए हमारा 240 ठीक है। यहाँ पे देखिए साइज शो कर रहा है। इनको पब्लिश कर लेते हैं सबसे पहले एंड इसको ओपन साइड कर लेते हैं न्यू पेज में। तो यहाँ पे साइड ओपन होगा, देखिए हमारा लोगो यहाँ पे शो कर गया, ठीक है। अभी इसी तरह आप यहाँ से लोगो चेंज कर सकते हैं। अभी हम आपको चाहेंगे तो ऑरेंज वाला भी लोगो हम यहाँ पे यूज करके आपको दिखा सकते हैं। तो जैसे कि हम फिर से चलते हैं, यहाँ पे दूसरा लोगो को भी हम अपडेट कर लेते हैं। आपका आपके हिसाब से यहाँ पे आपका लोगो का जो कलर होगा उस हिसाब से अपना थीम बनाइएगा, ठीक है। आप अपना वेबसाइट को उसी हिसाब से डिजाइन कीजिएगा कि आपको पता है कि एक लोगो ही असाइन करता है कि आपका वेबसाइट का लुक कैसा देना है, कैसा कलर रहेगा, क्या कलर फॉन्ट रहेगा, सारा कुछ आपके लोगो में डिसाइड होता है, ठीक है। तो अभी हम लोग फिर से ये वाले लोगों को इंटीग्रेट कर लेते हैं यहाँ से एंड यहाँ पे फिर से चलते हैं, कस्टमाइज में चलते हैं। अच्छा, ऑलरेडी हम लोग कस्टमाइज में अवेलेबल थे तो यहाँ से हम लोग बैक आ जाते हैं एंड यहाँ से जाने के बाद हम रिमूव कर लेते हैं इसको। सबसे पहले फिर से यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं और आपको पता है कि सिलेक्ट करने के बाद फाइल को पहले अपलोड करना पड़ेगा। हम लोग अपलोड कर लेते हैं, यहाँ से अपलोड कर लिए। तो इनका देखिए अपलोड होने के बाद यहाँ पे साइज शो कर जाएगा, क्या साइज है, ठीक है। एंड इसको सिलेक्ट कर लेंगे तो देखिए यहाँ पर क्या एरिया चाहिए, कितना एरिया चाहिए। तो आपको देखिए हम एरिया भी सिलेक्ट कर लिया। इसकी ग्रुपिंग कर सकते हैं या तो इसकी ग्रुप करके कुछ भी करके हम इसको ग्रुप कर लेंगे सबसे पहले। तो देखिए ये हमारा साइज भी आ गया। हम 240 सिलेक्ट रखे थे, 240 हमारा आ गया। 240 में हमारा आ गया। इसको पब्लिश करते हैं और अपने साइट को एक बार रिलोड करते हैं, देखते हैं हमारा साइड में वो चेंजेस हुआ कि नहीं। देखिए हमारा लोगो आ गया। अब आपका जो लोगो होगा उस हिसाब से अपना लोगो लगा सकते हैं, ठीक है। मेरा टेक्स्ट लोगो है तो हम टेक्स्ट लोगो यूज कर दिया आपको प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। ऑप्शनल लोगो एंड मोबाइल लोगो ये सब दोनों ऑप्शनल है। अगर मोबाइल प्रीव्यू करके देखेंगे तो देखिए मोबाइल में इस साइज ज्यादा दिख रहा है। फिर इसको मोबाइल में क्या साइज रखना चाहते हैं सेंटर पे, जैसे कि 180 160 आप जितना रखना चाहते हैं वो मोबाइल का, ये टैबलेट का साइज रख लीजिएगा। मोबाइल का साइज में आप कितना चाहते हैं कि मोबाइल का साइज मेरा इतना हो, तो आप अपना उस हिसाब से मोबाइल का साइज भी रख लीजिएगा, ठीक है। जैसे कि हमारा मोबाइल का साइज है, हम चाहते हैं कि इतना मेरा मोबाइल का साइज हो 130, ठीक है। तो मेरा मोबाइल का साइज 130 हो गया। आपको पता है कि एलिमेंटर जैसा कस्टमाइज में भी फीचर मिलता है। और टैबलेट का साइज को हमको, मेरा टैबलेट का साइज इतना कंफर्टेबल है तो ये सही लग रहा है। और उसके बाद हम लोग जो डेस्कटॉप का साइज है, लैपटॉप का साइज है, वो हमारा यहाँ पे सही है। तो चलिए इसको रिप्लेस करते हैं। तो देखिए हमारे पास ये आ गया कि लोगो यहाँ पे ठीक है और ये सारा कुछ आ गया। तो आपको लोगो सबसे पहले चेंज करने बता दिए, ठीक है। लोगो इंपॉर्टेंट होता है इसलिए लोगो आप सबसे पहले कर लीजिएगा चेंजेस। अब उसके बाद हम लोग यहाँ से इसको कस्टमाइज पेज से निकल जाते हैं एंड हम लोग इस पेज में। अब इस पेज में देखिए एलिमेंटर का ऑप्शन शो नहीं कर रहा है। आपको पता है कि हम लोग एलिमेंटर प्लगइन को इंस्टॉल किए हैं और आपको बताए हुए हैं कि एलिमेंटर से ही हम लोग डिजाइनिंग करेंगे। सबसे पहले पार्ट को, कोई भी पार्ट को हम लोग वेबसाइट में डिजाइनिंग करेंगे तो एलिमेंटर से करेंगे। तो उसके लिए आप पेजेस में चलिए, ठीक है। पेजेस में जाने के बाद आप यहाँ से फिर से एडिट पेज को कर लीजिए, होम पेज को एडिट कर लीजिए। उसके बाद आप यहाँ से एलिमेंटर ओपन विथ एलिमेंटर करना है यहाँ से आपको, ठीक है। सबसे पहले एलिमेंटर आपको यहाँ से ओपन करना है। जैसे यहाँ पे एलिमेंटर का ऑप्शन आ गया। अब यहाँ से इसको डायरेक्ट ओपन करेंगे तो देखिए डायरेक्ट एलिमेंटर में ये रिडायरेक्ट कर लेगा। तो अब यहाँ से हम इसको डैशबोर्ड में चले जाते हैं और ठीक है। तो ये देखिए एलिमेंटर में हमारा रिडायरेक्ट हो रहा है। एलिमेंटर पेज बिल्डर हमारे पास ओपन हो जाएगा। डैशबोर्ड पेज में हम लोग आ गए हैं। हमारा वेबसाइट अभी कैसा दिख रहा है, हमारा वेबसाइट अभी दिख रहा है नॉर्मल प्लेन, कुछ क्लियर दिख रहा है पूरी तरह से, कुछ ऐसा फीचर शो नहीं कर रहा है, ठीक है। तो हमारा वेबसाइट अभी पूरी तरह से क्लियर है। तो अभी देखिए एलिमेंटर में आ गया और देखिए यहाँ पे ये जो प्लगइन्स दे रहा है ये क्यों दे रहा है, ये फीचर क्यों दे रहा है। तो यहाँ पे ये जो हम लोग का जो हम लोग यहाँ से डायरेक्ट, आपको पता है कि हम लोग यहाँ से डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। आप टेम्पलेट यहाँ से डायरेक्ट यूज कर सकते हैं, ठीक है। प्रो में कौन सा, फ्री में कौन सा पेजेस को यूज कर सकते हैं। होम पेज में आप कौन सा टेम्पलेट को यूज कर सकते हैं, फ्री में कौन सा यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको मिला हुआ है। लेकिन हम आपको स्क्रैच से स्टार्टिंग से बनाने बताएंगे कि कैसे आपको डिजाइनिंग करना है। जैसे हम इसको ओपन करते हैं ना, तो इसको ओपन कीजिएगा तो यहाँ पे भी सारा पेज लोडिंग नहीं हुआ। तो जैसे इसको ओपन कीजिएगा तो ये पेज यहाँ पे पूरा, आपको पता है कि इसको इंसर्ट कीजिएगा तो पूरा पेज यहाँ पे शो कर जाएगा। तो हम यहाँ से इसको कुछ नहीं करना है, हम एलिमेंटर में सबसे पहले चलेंगे और हम यहाँ पे आपको एक डेमो निकाल के रखे हुए हैं। जैसे कि ये पेज पूरा में फुल में है और इधर देखिए यहाँ पे टेक्स्ट है कुछ, ये टेक्स्ट 2 लाइन में, हम 1 लाइन में लिखना चाहेंगे टेक्स्ट को, ये इतना कुछ टेक्स्ट लिखेंगे। यहाँ पे हम कुछ नहीं लिखना चाहते हैं, या तो आप लिखना है तो आप लिख सकते हैं। और यहाँ पे लर्न मोर का बटन में हम यहाँ पे शॉप नाउ का बटन लगाना चाहते हैं, ठीक है। कि शॉप नाउ का जैसे क्लिक करें वो शॉप पेज में रिडायरेक्ट हो जाए। और ऐसे भी होम पेज में हम लोग शॉप पेज रखेंगे और ऐसे शॉप पेज में हम लोग उसको रिडायरेक्ट भी करेंगे, ठीक है। शॉप पेज में हम लोग रिडायरेक्ट इसके लिए करेंगे कि हम लोग होम पेज को डिजाइनिंग पेज से करेंगे। हम लोग डिजाइनिंग करेंगे होम पेज को, शॉप पेज में रिडायरेक्ट करेंगे जहाँ पे प्रोडक्ट होगा हमारे पास। तो उसके लिए आपको दो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज आपको नॉलेज देना चाहते हैं कि हम लोग शॉप पेज में जो भी डिजाइनिंग करेंगे, इस तरह का जो बैकएंड में अभी हम लोग डिजाइनिंग खुद से करेंगे,
तो यहाँ पे बैकएंड में जो डिजाइनिंग रखेंगे तो वो हम लोग कैनवा CANVA canva.com जो ये वाली साइट है, यहाँ से हम लोग डिजाइनिंग का पार्ट को करेंगे। canva.com से हम लोग डिजाइनिंग का पार्ट को हम लोग यहाँ से कंप्लीट करेंगे, और हम लोग कुछ भी डिजाइनिंग करेंगे या इमेज कुछ भी अपलोड करेंगे उसको रिड्यूस करेंगे। सबसे पहले आपको अपने साइड में जितना हो सके कम साइज का इमेज को अपलोड करना अपने साइड में। जैसे कि हम यहाँ पे चलते हैं मीडिया एंड लाइब्रेरी में, और हम लोग यहाँ पे देखिए कि जो सारा इमेज हम लोग अपलोड किए हुए थे उस इमेज का क्या साइजेस है। जैसे कि हम यहाँ पे कैंपस वाले शूज का इमेज को ओपन करते हैं तो देखिए ये हमारा जो इमेज है, ये सिंगल शूज वाला, इसका इमेज का साइज देखिए हमारे पास 109, ठीक है, इतना बड़ा साइज का है, ठीक है, 109 KB का हमारा इमेज का साइज है। तो हम लोग इतना साइज को नहीं देंगे अपने वेबसाइट में। हम लोग वेबसाइट का लोडिंग स्पीड को पूरा फास्ट रखने के लिए हम लोग वेबसाइट में बहुत स्लो इमेज देंगे, ठीक है, जैसे 26 KB हो गया, 2 KB हो गया। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे एक ऑनलाइन बिल्डर हम लोग यूज करेंगे जो इमेज रिसाइज करता है, ठीक है। तो रिड्यूस रिड्यूस इमेज साइज, ठीक है। तो reduceimages.com में आप जाइएगा, ये वाली साइट आपके पास ओपन हो जाएगा। तो हम लोग फर्स्ट यहाँ से कैनवा से डिजाइनिंग करेंगे और यहाँ से रिड्यूस करेंगे, उसके बाद अपलोड करेंगे। इससे क्या होगा कि आपकी वेबसाइट जो इमेज होगा उसका क्वालिटी नहीं घटेगा, ठीक है, लेकिन उसका जो साइज होता है वो यहाँ से नॉर्मल हो जाएगा। जैसे कि हम लोग अपलोड करते हैं और जैसे उस शूज वाले को ही हम अपलोड करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे सिंगल शूज 109 KB का था, अभी देखिए यहाँ पे दिखा रहा है 109 KB, मतलब 108.8 का दिखा रहा है, ठीक है। तो इसको हम लोग यहाँ से रिसाइज कर लेते हैं। 90% है, हम इसको 70% कर लेते हैं, जेपीजी में इसको 70 कर लेते हैं, 60 कर लेते हैं, 80 कर लेते हैं, ठीक है, रिसाइज करते हैं। तो ये कितने का आ गया, देखिए 37 का आ गया, ठीक है। अब इसको हम लोग चाहते हैं कि नहीं, हम इसको 90% रिसाइज करते हैं। सबसे पहले 90% में देखते हैं कितना का आ रहा है, तो ये देखिए 63 KB का आ रहा है। अब इमेज का साइज मेरा वही रहेगा, हम इसको 50% कर लेते हैं रिड्यूस। तो 1 मिनट, यहाँ से रिड्यूस करना है। अभी यहाँ पे साइज आ गया 28। तो हम लोग अप्रोक्स 20 to 30 मतलब हम लोग करेंगे। जैसे कि यहाँ पे 20% हम कर लेते हैं, इमेज को रिड्यूस कर 20% करेंगे। तो अब देखिए यहाँ पे हमारे पास आ गया 16 KB का हमारा इमेज आ गया। और इमेज को जैसे हम डाउनलोड करते हैं तो देखिए ये ओपन हो जाएगा। देखिए इमेज में ऐसा हम लोग क्योंकि छोटा सा इमेज अपलोड करेंगे तो देखिए यहाँ पे कोई ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा साइज को, और अपलोड करेंगे वेबसाइट भी हमारा स्पीड चलेगा, ठीक है। तो यहाँ से आप लोग हमेशा क्या कीजिएगा, रिसाइज कीजिएगा, रिड्यूस कीजिएगा इस वाले इमेज साइज से, reduceimages.com से, ठीक है। तो यहाँ से आपका फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ से आपका इमेज रिड्यूस हो जाएगा बहुत अच्छे तरह से, ठीक है। तो ये वाली साइट का हम लोग का हो गया काम कंप्लीट। और किसी भी इमेज का हम लोग बैकग्राउंड को हटाएंगे तो उसके लिए हम लोग फ्री टूल यूज करेंगे remove.bg, ठीक है। हम लोग 3 साइज यूज करेंगे remove.bg। अब जैसे remove.bg में आप यहाँ से चलिए अपलोड कीजिए। सबसे पहले हम किसी शूज को अपलोड करते हैं, जैसे कि हम इस वाले शूज को अपलोड करते हैं। यहाँ से चलिए ये वाले शूज को हम अपलोड कर लेते हैं remove.bg में। तो यहाँ पे जैसे अपलोड कीजिएगा उसमें बैकग्राउंड हम लोग को हटाना है। तो जैसे अपलोड कीजिएगा देखिएगा इसका बैकग्राउंड पूरी तरह से हट गया ऑटोमेटिक। यहाँ से डाउनलोड एचडी की जगह उसको लॉगिन करना पड़ेगा, उसको पे करना पड़ेगा। तो हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट करेंगे तो यहाँ पे डाउनलोड कर लिए, इमेज का साइजेस भी कम रहेगा और हम लोग का काम भी हो जाएगा। अब उसके लिए कैनवा में चलते हैं और कैनवा में मान के चलिए हम लोग कोई भी चीज डिजाइनिंग करते हैं, ठीक है। जैसे कि आप कोई भी चीज अप्रोक्स मान के चलिए डिजाइनिंग करते हैं। जैसे कि हम बैकग्राउंड ये रखना चाहते हैं, ये वाला बैकग्राउंड है मेरा। आप कोई भी बैकग्राउंड में लगाना चाहते हैं, ये वाला बैकग्राउंड है मेरा। और जैसे मान के चलिए ये नहीं है, चलिए हम कोई एक और बैकग्राउंड ले लेते हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट हो, जैसे कि ये वाला बैकग्राउंड। अब यहाँ पे हम अपना इमेज को दिखाना चाहते हैं जिसका व्हाइट बैकग्राउंड था, लेकिन हमारा बैकग्राउंड चेंजेस रहेगा, ठीक है। जैसे कि हम ये ले लिए तो आपको समझ में अच्छा खासा आएगा भी, ठीक है। अब यहाँ से इमेजेस में जाइए तो देखिए क्या है कि यहाँ पे देखिए कि हमारा जो मेन इमेज का जो एरिया था, मतलब मेन जो हमारा इमेज का बैकग्राउंड था वो हट चुका है। देखिए हमारे पास जो बैकग्राउंड में हम रखना चाहेंगे वो बैकग्राउंड में हमारा इमेज आ जा रहा है, मतलब हम लोग इमेज को रिमूव कर लिए, वहां से बैकग्राउंड का रिमूव कर लिए। तो आपके लिए 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट साइट का हम आपको यूज बता दिए हैं, आप नोट डाउन कर लीजिएगा, आपको बहुत यूजफुल होगा। canva.com, ठीक है, reduceimage.com एंड remove.bg, ठीक है। ये 3 साइट बहुत इंपॉर्टेंट होगा आप लोग के लिए। वेबसाइट डिजाइनिंग कीजिएगा तो आपको बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत यूज में आएगा ये तीनों साइट, ठीक है। तो ये तीनों साइट्स को आप नोट डाउन कर लीजिएगा। अभी हम लोग कैनवा में ये डिजाइनिंग करेंगे हीरो सेक्शन। तो हीरो सेक्शन आपको पता है कि ये वाला सेक्शन को हम लोग हीरो सेक्शन बोलते हैं। तो ये हीरो सेक्शन को हम लोग डिजाइनिंग करेंगे
जिसमें से हमारा दो पार्ट होगा, फर्स्ट पार्ट होगा हमारा टेक्स्ट का, सेकंड पार्ट होगा हमारा इमेज का, ठीक है। तो दो पार्ट हम रखना चाहते हैं। तो थर्ड जो है ये बैकग्राउंड है, बैकग्राउंड हम लोग कुछ भी चेंजेस करना चाहते हो वो हम लोग डिजाइनिंग करके चेंजेस करेंगे। तो अभी सबसे पहले अपने एलिमेंटर में चलते हैं, यहाँ पे दो पार्ट को सिलेक्ट करते हैं। आपको पता है दो कॉलम को सिलेक्ट करना है, तो यहाँ पे दो कॉलम को सिलेक्ट करते हैं एंड यहाँ से ये बॉक्सेस में आएगा। देखिए कि यहाँ पे अगर कीजिएगा तो यहाँ तक आपका इमेज को आएगा वो, ठीक है। यहाँ पे वो पिक्सल छोड़ देता है, ठीक है। जैसे कि हम अभी आपको दिखाते हैं, यहाँ पे इसको बैकग्राउंड कर लेते हैं। सबसे बैकग्राउंड में कुछ कलर डाल देते हैं, जैसे कि आपको बैकग्राउंड में हम एक ऐसा रैंडम कलर को यूज कर लिए एंड इसको अब फुल करके देखिए। तो देखिए क्या होगा कि ये तो अभी हम कुछ टेक्स्ट चेंज नहीं किए हैं, टेक्स्ट कुछ डाल लेते तब आपको पास शो करेगा अच्छी तरह से, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे आ गए, अब टैक्स डाल दिए। अभी यहाँ से इसको ओपन कीजिए, देखिए ये पूरी तरह से फुल में चला गया, ठीक है। ये हीरो सेक्शन पूरी तरह फुल में चला गया, लेकिन ये हमारा टैक्स यहाँ तक रह गया, बैकग्राउंड हमारा पूरी तरह से ले लिया। अभी इसी को हम लोग यहाँ से चेंजेस भी कर सकते हैं बैकग्राउंड को। जैसे कि यहाँ पे चलते हैं एंड लेआउट में जाते हैं, इसको बॉक्सेस इसको फुल करेंगे तो देखिए हमारा टेक्स्ट पूरी तरह से हम साइड में सट गया। तो हम लोग टेक्स्ट को चाहते हैं कि हमारा इस तरह का टेक्स्ट रहे, टेक्स्ट में हमारा पेडिंग छुटा रहे, ठीक है। थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे स्पेस रहे एंड इधर भी स्पेस रहे, लेकिन हमारा बैकग्राउंड यहाँ पे रहे। तो इसको हम लोग बॉक्स में यूज करेंगे, तो हम लोग यहाँ से बॉक्सेस में ही यूज करेंगे। तभी हम लोग इसको क्या करते हैं कि इसको जो हम लोग फिर से ले लेते हैं, पूरी तरह से हटा दिए। आपको पता है कि कैसे आपको एलिमेंटर में वो हटाना है और फिर से लेके आना है। एंड यहाँ से हम लोग इस वाले पार्ट को कॉपी करते हैं सबसे पहले, ठीक है। अभी हमारा वेबसाइट पूरा क्लियर है और अभी देखिए कि ये वाले पार्ट हमको लिखना है वन लाइन में एंड स्मॉल करना है उसको। तो उसके लिए आप यहाँ से हेडलाइन को क्लिक कीजिएगा और यहाँ से हेडलाइन को सबसे पहले यहाँ पे पेस्ट कर लीजिए, आपका जो हेडलाइन रहेगा। तो दो लाइन में आ गया, हम इसको सिंगल लाइन में कर लेते हैं सबसे पहले, ठीक है। एंड सिंगल लाइन में कर लिए। अब इसका साइज स्टाइलिश आपको पता है कि चेंज करना है। जैसे कि हमारा ये ब्लैक में है तो नॉर्मल ब्लैक में है, तो यहाँ से हम लोग ब्लैक को थोड़ा सा नॉर्मल कर लेते हैं कि इस वाले ब्लैक में हमको रखना है। तो चलिए हम लोग इस वाले ब्लैक में रख लिए एंड इसका फॉन्ट फैमिली को चेंज करते थे। आपको पता है कि यहाँ से फॉन्ट फैमिली को चेंज करेंगे। जैसे कि हम यहाँ से एरेबल फॉन्ट फैमिली को रखना चाहते हैं, यहाँ से पॉपिंस रखना चाहते हैं, यहाँ से पॉपिंस फॉन्ट फैमिली रख लेंगे। तो देखिए पॉपिंस का फॉन्ट फैमिली ये हो गया, ठीक है। और इनका वेट हम 600 रखेंगे, ठीक है। ट्रांसपेरेंसी इसको अपर केस लोअर केस सब कुछ रखना चाहते हैं, अपर केस में रखते हैं, तो ऑलरेडी अपर केस में था, ठीक है। अब इसका साइज को हम लोग चेंज करेंगे, तो यहाँ टाइपोग्राफी में जाना है एंड यहाँ से साइज को आपको फिर से चेंज करना है। जैसे कि हमको इतना इतना साइज चाहिए, ठीक है। तो इतना साइज हम लोग रख लिए कि इससे ज्यादा हमको नहीं चाहिए। अब सेकंड हमको फिर से क्या चाहिए, सेकंड हम लोग का ये हेडलाइन है, ये बड़ा सा हेडलाइन हमको ये चाहिए। तो आपका जो हेडलाइन होगा आप वो लिखिएगा। फिर से यहाँ पे हम इसको ड्रैग करके उसके नीचे ड्रॉप कर देंगे एंड पेस्ट कीजिएगा। ये देखिए पूरा सट गया है, लेकिन ये आपका अभी यहाँ पे शो कर रहा है इस तरह का, लेकिन ओपन कीजिएगा देखिए ये पूरे में आ गया, ठीक है। लेकिन आपको पूरे में नहीं चाहिए, हमको चाहिए कि 3 लाइन में इसकी तरह शो करे। यहाँ पे ऑप्टिमाइज के बाद उनके बाद कॉमर्स के बाद उनके बाद यहाँ तीनों ब्रेक हो जाए लाइन। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे एक टैग का यूज करेंगे जो HTML टैग है, ठीक है। कॉलन के बाद BR देंगे, उसके बाद टैग देंगे। तो आप यहाँ पे ये देख लीजिएगा, यहाँ पे इसको हम हाईलाइट कर देते हैं। देखिए ये वाला यूज करना है, ठीक है। कॉपी कर लीजिएगा एंड सेकंड लाइन पे भी इसको पेस्ट कर दीजिएगा। तो ये क्या होगा कि अब देखिए हम इसको ओपन करते हैं, फुल करते हैं, देखिए हमारे पास 3 लाइन में रह गया। अब ये चेंजेस नहीं हुआ, ठीक है। तो अब भी इसका स्टाइलिश करते हैं। स्टाइलिश में जाने के बाद इसका कलर को हम लोग नॉर्मल ब्लैक रखते हैं, या तो हम इसका कलर को चेंज करके हल्का कम ब्लैक से ज्यादा इस वाले ब्लैक में इसको रख लेते हैं। आपका जो कलर रहेगा आप उसको रख सकते हैं वहां पे। एंड इसका टाइपोग्राफी को हम लोग चेंज करके इसको अरेबल कर लेते हैं, या तो आप कुछ भी करिएगा, हम इसको रोबोटो कर लेंगे। आपको जो टाइपोग्राफी आपको अच्छा लगेगा वो आप कर लीजिएगा। हम रोबोटो का इसका यूज करते हैं, रोबोटो सब स्लब का ये वाला टाइपोग्राफी हम यूज करना चाहेंगे, या तो फिर हम ये आपको रोबोटो सिंपल रोबोटो भी मिल जाएगा, तो ये भी यूज कर सकते हैं। तो हम ये यूज कर लेते हैं। इसका विड्थ को हम लोग 800 कर लेते हैं, इसको भी अपर केस में रख लेते हैं, ठीक है। इसको अपर केस में रख लिया। इटैली करना चाहते हैं तब इटैली भी यहाँ से कर सकते हैं, स्टाइल में इटैली करना है तो इटैली कर लिए। चलिए इटैली हो गया। अब हमको लाइन का जो हाइट होता है ये पूरा सटा हुआ है, तो इसका कुछ हाइट हमको चाहिए। तो इसको 1 पिक्सल कर दीजिए। तो देखिए 1 पिक्सल में पूरा सट गया है। तो अब इसको हम लोग थोड़ा सा स्पेसिंग को बार को देंगे, तो कितना आपको चाहिए उतना आप स्पेस ले लीजिएगा। जैसे कि हम यहाँ पे 40 लेना चाह रहे हैं कि स्पेस थोड़ा सा हो मेरा लाइन के बीच में। अब टेक्स्ट के बीच में भी थोड़ा सा पूरा सटा हुआ टेक्स्ट है, तो हमको थोड़ा सा स्पेस चाहिए टेक्स्ट के बीच में भी। तो उसके लिए भी आपको सबसे नीचे जाना है एंड यहाँ से लेटर स्पेस को थोड़ा सा बढ़ाना है। देखिए लेटर स्पेस को जैसे बढ़ाइएगा तो ये इंक्रीज हो जाएगा लेटर स्पेस में भी। तो देखिए अब हमारे यहाँ पे आइए, तो देखिए यहाँ पे लेटर स्पेस है, दोनों चीज आ गया।
ठीक है। अभी यहाँ पे सबसे पहले ये चीज तो लेके आ गए हैं। अब हम लोग यहाँ पे नीचे भी छोटा सा ड्रैग करके जिसके इसका डुप्लीकेट कर लेते हैं, एंड इसको ड्रैग कर लेते हैं। आपको पता है इसको डुप्लीकेट कॉपी पेस्ट कैसे करना है, ठीक है। इसका भी फॉन्ट को हम रहने देते हैं। एंड थर्ड हम लोग यूज करते हैं यहाँ पे एक बटन, यहाँ पे ड्रैग करके एक बटन यूज करते हैं। बटन का डिजाइनिंग आपको चेंज कर सकते हैं। शॉप नाउ, हम लोग नॉर्मल यहाँ पे शॉप नाउ का बटन रखते हैं, ठीक है। अब बटन को कैसे स्टाइल करना भी देखेंगे हम लोग, ठीक है। तो नॉर्मल यहाँ पे शॉप नाउ का बटन लगा दिया, तो अभी हमारे वेबसाइट में ऐसा कुछ दिख रहा है होम पेज, ठीक है। तो अब क्या करना है कि एक साइड हमको इमेजेस भी लगाना है। तो इस साइड हमको इमेजेस लगाना, तो इमेज के लिए यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करना है इस साइड को, इमेज को। एंड यहाँ से आपको इमेज, आपको पता है बहुत सारा डेमी इमेज हम लोग आपको दिए हुए थे, तो यहाँ से आप अपना इमेज को ले लीजिएगा, कौन सा इमेज आपको लगाना है। जैसे कि हम यहाँ पे होम पेज में ये अच्छा खासा स्माइल दे रहा था, हम इसके इमेज को लगा देते हैं। देखिए ये इमेज बहुत बड़ा हो गया, तो हम इसको फुल नहीं करते हैं, इसको हम फुल करेंगे तो देखिए फुल में भी पूरा फुल साइज इमेज दिखेगा। तो हम इसको क्या करते हैं, बुकमर 1 to 6 करते हैं, और इसको हम लोग कस्टम साइज भी कर सकते हैं कि आप इसको यूज कर सकते हैं नॉर्मल साइज पे, आपका जो साइज पे यूज करना है। जैसे हम इतना करेंगे तो इमेज का देखिए बैकग्राउंड, अब हमको बैकग्राउंड हटा के इमेज लगाना है। यहाँ पे मेरे बैकग्राउंड वाला इमेज हमको यूज नहीं करना है, तो उसके लिए आप यहाँ से चलिए, आप 2-3 साइड से बैकग्राउंड इमेज को हटा सकते हैं, ठीक है। तो आपको pixels.com से आपको बैकग्राउंड इमेज वहाँ पे मिल जाएगा, आप वहाँ से भी चेंजेस कर सकते हैं। तो अभी जैसे कि हम लोग का जो सोनू डॉट इस तरह की फाइल आपको दिए थे डिजिटल सोनू डॉट शॉप के नाम से, तो यहाँ से हम लोग क्या करते हैं कि जिस इमेज का हम लोग को बैकग्राउंड हटाना है उसको ले लेते हैं यहाँ से, कोई भी एक प्रोडक्ट इमेज या पेजेस इमेज, ब्लेजर का जैसे ये इमेज को लेना चाहेंगे, या चलिए हम लोग प्रोडक्ट इमेज में चलते हैं सबसे पहले, और यहाँ से ले लेते हैं किसी एक प्रोडक्ट इमेज। अभी जैसे इसका हम लोग ले रहे थे, तो इसको हम लोग ओपन कर लिए, तो इसका हम लोग बैकग्राउंड अभी हट जाएगा। देखिए बैकग्राउंड हम लोग का 1 क्लिक में हट गया। अब इसको डाउनलोड कर लेते हैं एंड इसको अपलोड करेंगे फिर से हमारे साइड में, एड अपलोड, एंड यहाँ से हम लोग चूज कर लेते हैं। आपको पता है यहाँ से भी चूज कर सकते हैं, देखिए अपलोड हो जाएगा। एंड उसके बाद आपको यहाँ से फिर से जाना है, एंड यहाँ पे जाने के बाद एक बार रिलोड कर लेते हैं, ठीक है, ताकि हमारे पास वो आ जाए फिर से। हमारे पास अपडेट नहीं हुआ था वो, तो उसको पब्लिश करके रिलोड करना चाहिए था। देखिए हम पब्लिश करके रिलोड नहीं किए थे। अभी हम फिर से सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पे जाते हैं, एंड अपलोड में तो आपको इमेज अपलोड हो गया है, लेकिन देखिए अभी हमारे पास अपलोड हो गया। एंड ये इमेज का साइज बहुत ज्यादा है 162, तो आपको इमेज को रिड्यूस करना है, यहाँ से रिड्यूस करना है इमेज को। तो यहाँ से डाउनलोड में चलते हैं, जो इमेज को हम लोग 162 का था उसको हम लोग रिड्यूस करते हैं सबसे पहले, ठीक है। तो इसको 20% क्वालिटी, इसको हम करते थे 50% क्वालिटी कर लेते कि 160 का है तो कम से कम 80 तो चलेगा मेरे पास। तो ये बन गया मेरे पास 7.3 KB का, ठीक है। तो ये इतने का बन गया। अभी इसको जेपीजी में फिर से ये बन गया, ये यहाँ से डाउनलोड हुआ तो ये जेपीजी में फिर से चला गया था। फिर से इसको remove.bg में जाकर यहाँ पे ड्रॉ कर लेंगे। तो सबसे पहले आप इमेज को रिसाइज कर लीजिएगा, उसके बाद आप इसको remove.bg से डाउनलोड कीजिएगा। तो वहां से क्या होगा कि ये आपका फिर से वो साइज में आ जाएगा। अब यहाँ से हम लोग चलते हैं सबसे पहले, एंड यहाँ से फिर से सिलेक्ट करते हैं, यहाँ से अपलोड में जाने के बाद यहाँ से फिर से जो उसको अभी हम लोग रिड्यूस किए थे उसके बाद हम इसको अपलोड किए थे, देखिए हमारे पास 69 KB का आ गया। एंड इसको हम लोग इंटीग्रेट करेंगे। देखिए अब हमारे पास बैकग्राउंड हट गया और इमेज ओनली आ गया, ठीक है। इमेज ओनली हमारे पास आ गया। अब देखिए कि ये टेक्स्ट मेरा ऊपर चला गया, इमेज का नीचे एरिया बच गया है और ये सारा कुछ ऊपर है। तो यहाँ से अलाइन को यहाँ पे सेंटर कर लीजिएगा, यहाँ पे मिडिल कीजिएगा, देखिए सेंटर में आ गया। उस पर भी जितना स्पेस छूट गया, नीचे भी इतना ही स्पेस छूट गया हमारे पास, ठीक है। यहाँ पे कॉर्नर को सिलेक्ट कीजिएगा तो आपके पास ये टैब आ जाएगा, यहाँ से आपको मिडिल को सिलेक्ट कर देना है, ठीक है। तो यहाँ मिडिल को कीजिएगा तो ये हमारा मिडिल में आ गया। अब देखिए हमारे वेबसाइट नॉर्मल ऐसा दिख रहा है, लेकिन हमारे पास कुछ डिजाइनिंग कुछ ऐसा कुछ शो नहीं कर रहा है। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले इस इमेज को भी हम लोग और बड़ा साइज कर सकते हैं यहाँ से, जैसे कि ये साइज का रखना चाहते हैं ये साइज का भी रख लेते हैं। आपको जो यहाँ पे इमेज सुटेबल हो, आप अपने लिए जो इमेज फोटोग्राफी करवाएंगे अपने वेबसाइट के लिए वो यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करते हैं कि कैनवा का यूज करेंगे और एक बैकग्राउंड बनाएंगे। यहाँ से हम लोग का प्लेन बैकग्राउंड बनेगा और ग्रेडियंट बैकग्राउंड बनेगा। जैसे कि हम लोग यहाँ 9 डॉट में जाएंगे, 6 डॉट में, तो यहाँ से हम लोग को बैकग्राउंड में यहाँ पे इमेज अपलोड है और बैकग्राउंड में हम लोग का बैकग्राउंड यहाँ पे 2 बनेगा। तो जैसे कि यहाँ पे हम हाइवर करते हैं, यहाँ पे बैकग्राउंड में चलते हैं, तो ग्रेडियंट का बनेगा या तो इमेज का बनेगा या तो यहाँ पे ग्रेडियंट कलर का बनेगा। तो हम यहाँ पे इमेज को अपलोड करेंगे और इमेज का बैकग्राउंड बनाएंगे। तो उसके लिए कैनवा में चलते हैं और यहाँ पे कस्टम डिजाइन करते हैं और यहाँ से कस्टम साइज करते हैं, ठीक है। और यहाँ से 2 साइज को ले लेते हैं हम 19
20 का साइज ले लेते हैं और इधर का हाइट इसका 800 ले लेते हैं। ठीक है, तो हम लोग ये साइज ले लिए। अब इस साइज को जैसे ओपन कीजिएगा तो आपको एक न्यू टैब में ये साइज को पूरा ओपन करके दे देगा, ये आप साइज लिए हुए हैं। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ इसका डेमो दे देगा कि आप यहाँ से ये सब देख लीजिए कि यहाँ से आप ये सब कुछ लेना चाहते हैं क्या। तो जैसे कि हम मान के चलिए कि ये सब कुछ हम ले सिंपल सा हम शॉपिंग साइट के लिए कर रहे हैं, तो हम यहाँ से कुछ अगर मेरे काम का है तो हम यहाँ से ले भी सकते हैं, नहीं तो हम लोग खुद से डिजाइनिंग करेंगे, कैसे करना है वो तो आपको भी हम बता ही रहे हैं। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि जैसे हम यहाँ पे कुछ हमको मिल नहीं रहा है मेरे लाइक का कि हम जिसको यूज कर सकते हैं अपने साइड में, तो ऐसा कुछ नहीं मिल रहा है। तो हम लोग यहाँ पे प्लेन भी ले सकते हैं और सिंपल भी ले सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि मैंडेटरी है कि आपको यहाँ से लेना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो यहाँ से हम चलते हैं सबसे पहले इस पे, इसको हम लोग ले लेते हैं और इसका जो टैक्स है सबको हम पूरा क्लियर कर लेते हैं टैक्स को। हम चाहते हैं कि थोड़ा सा इसमें डिजाइनिंग जो किया हुआ है ये सब पार्ट को रहने देते हैं, तो वो अच्छा लगेगा, इसके लिए हम उसको रखने दिए और इसको इतना सारा ले लिए। तो इसका कलर अगर बैकग्राउंड कलर को आपको चेंजेस करना है कि ये वाला बैकग्राउंड कलर चाहिए या तो आपको येलो चाहिए येलो ले लीजिए, आपको जो बैकग्राउंड कलर चाहिए ऑरेंज चाहिए जो जैसे चाहिए। तो फिलहाल हम इसको डार्क ब्लू ही रख लेते हैं। ठीक है, और इसको हम लोग डाउनलोड कर लेते हैं यहाँ से, आपको जेपीजी में डाउनलोड कर लेना है। ठीक है, तो ये डाउनलोड हो जाएगा। अब ये डाउनलोड होगा तो ये हमारा हाई क्वालिटी का डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है, तो इसको आपको पता है रिड्यूस करना है, सबसे पहले यहाँ से सिलेक्ट इमेज करना है एंड यहाँ से जो अभी डाउनलोड किए थे उसको हम लोग रिड्यूस करना है, क्योंकि हम लोग किसी भी हालत में देखिए हमारा इमेज का साइज 48 KB का है, तो हम लोग इसको 50% करके रिड्यूस कर लेते हैं, तो ये इमेज का 13 KB का आ गया। अब इसको डाउनलोड कर लेते हैं, अब इसको अपलोड करेंगे, क्योंकि इससे क्या होगा कि हमारा साइड में स्पीड का मतलब जो होता है कि क्राइटेरिया वो कंप्लीट रहेगा और हमारा साइड स्मूथ ओपन होगा। तो यहाँ से अपलोड करते हैं और अपलोड करने के बाद यहाँ से हम लोग सबसे पहले यहाँ से इमेज को सिलेक्ट करना है, अपलोड करना है एंड इसको इंसर्ट करना है। अब इंसर्ट कीजिएगा, देखिएगा यहाँ पे हमारा बैकग्राउंड में आ गया इमेज। ठीक है, बैकग्राउंड में हमारे पास इमेज आ गया, देखिए ये इमेज शो कर गया, यहाँ पे ये साइज शो कर गया, सारा कुछ आ गया। तो अभी यहाँ पे ये पूरा डार्क में चला गया। ठीक है, तो आपको ये डार्क में कैसे गया, पोजीशन इसको सेंटर टू सेंटर कर लेना है, तो ये सेंटर में चला जाएगा, सेंटर लेफ्ट में, सेंटर इनटू सेंटर हमको कर देना है इसको, बॉटम सेंटर, टॉप सेंटर, राइट सेंटर, आपको पता है सेंटर से सेंटर कर दीजिएगा तो आपको ऐसा दिखने लगेगा। एंड हम लोग चलिए उस इमेज को हम लोग जो डाउनलोड किए थे उस इमेज को देख लेते हैं कि हम लोग का कुछ इमेज में क्वालिटी कुछ डाउन हो गया था क्या। तो हम लोग यहाँ से देख लेते हैं सबसे पहले इमेज का साइज को ओपन करके कि हम लोग का इमेजेस में ऐसा कुछ कलर तो चेंजेस नहीं हो गया था, तो हमारा इमेज तो लगभग सही ही है। और यहाँ पे कुछ इमेजेस में चेंजेस दिख रहा है। अच्छा, हम लोग ओवरले में इमेज को अपलोड किए हैं इसलिए ऐसा दिख रहा था। यहाँ से इमेज को डिलीट कीजिए, हम लोग यहाँ पे मिस्टेक किए थे, यहाँ पे हम लोग बैकग्राउंड में इमेज को अपलोड करना है और यहाँ से इमेज को सिलेक्ट करना था, हम लोग अपलोड ऑलरेडी कर चुके थे। तो यहाँ से हम लोग इमेज को सिलेक्ट करते हैं, अपलोड करते हैं, देखिए हमारे पास आ गया इमेज। अब इस कलर को हम लोग चेंज कर लेते हैं, कलर को हम लोग व्हाइट कर लेते हैं ताकि ये इस बैकड्रॉप में अच्छा दिखे। इस कलर को हम लोग कर लेते हैं यहाँ पे, इसको भी व्हाइट कर लेते हैं एंड इसको भी हम लोग व्हाइट कर लेते हैं। तो आपको पता है कि थीम के अकॉर्डिंग आपको इसको डिजाइनिंग करना है, इसको कलर को चेंजेस करना है। बटन का कलर को भी हम लोग यहाँ से चेंजेस कर लेंगे, जैसे बटन का टेक्स्ट कलर को हम लोग व्हाइट कर लेते हैं एंड बटन का बॉर्डर जो बैकग्राउंड कलर है, बैकग्राउंड कलर को भी हम लोग व्हाइट नहीं करेंगे, हम लोग बैकग्राउंड कलर को चलिए हम रेड कर लेते हैं। ठीक है, तो बैकग्राउंड कलर को हम लोग रेड कर लिए। तो अब इसको ओपन कीजिए तो देखिए हमारे पास क्या आ गया कि वेबसाइट का होम पेज हेडर पेज कंप्लीट हो गया। ये आपको यहाँ पे इमेज डिपेंड करता है कि आप इमेज का क्या साइज रखना चाहते हैं, यहाँ पे कस्टम कर दीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए इमेज का साइज होता है कि यहाँ पे आपका क्या साइज का इमेज रखना चाहते हैं, यहाँ पे ऐसा जूम इन जूम आउट का फीचर देता नहीं है। ठीक है, तो आप यहाँ पे क्या कीजिए कि यहाँ पे इसको फुल कीजिएगा, तो ये फुल में भी आपको साइज देगा नहीं, क्योंकि वो पता ही है कि आपको यहाँ पे। तो यहाँ से हम लोग कोई अच्छा सा इमेज अपलोड करते हैं सबसे पहले कि हम लोग के पास आप इमेज क्या होना चाहिए, आपका हेडर का क्या इमेज रखिएगा, तो वहाँ पे अपलोड कीजिएगा आप। यहाँ से जब डैशबोर्ड में चलते हैं आपको हम लोग इमेज भी कुछ दिए थे। ठीक है, शॉप में चलते हैं यहाँ से एंड यहाँ से चलते हैं इस वाले इमेज को, ब्लेजर का जो इमेज है ये व्हाइट इमेज है, इसको हम चलिए ले लेते हैं, इसको अपलोड करते हैं। देखिए ये हाई क्वालिटी का इमेज होगा तो देखिए ये फिर से लोडिंग लेने में टाइम लगा रहा है। ठीक है, तो यहाँ से इमेज को अपलोड करना है सबसे पहले। जैसे इमेज को अपलोड कीजिएगा, देखिए ये इमेज 447 KB 17 KB का है, तो इतना हमको हाई क्वालिटी इमेज नहीं अपलोड करना चाहिए, लेकिन हम फिर भी अपलोड कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं कि वहाँ पे हम लोग अभी प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम लोग को समझ में आना चाहिए कि हम लोग इमेज यहाँ पे अपलोड करेंगे तो वेबसाइट कैसा दिखेगा। अब जैसे इसको हम पूरा फुल ओपन करते हैं तो देखिए हमारे पास क्या हुआ कि बैकग्राउंड से थोड़ा सा और स्पेस हमारा ले लिया। देखिए यहाँ पे इमेज भी रिपीट हो रहा है
और ये सब सारा कुछ रिपीट हो रहा है। इसके लिए हम लोग यहाँ पे चलते हैं, 9 डॉट्स में क्लिक करते हैं, यहाँ पोजीशन में सेंटर कर लेते हैं एंड इसको यहाँ पे फिक्स कर लेंगे, इसको डिफॉल्ट रहने देते हैं, रिपीट को नो रिपीट कर देंगे। तो अभी क्या होगा कि ये नो रिपीट में हो गया, इमेज का कुछ साइज बड़ा हो गया। तो इमेज का साइज बड़ा हो गया, तो इमेज का साइज को हम लोग यहाँ से डिक्रीज कर लेंगे, यहाँ से हम लोग इमेज का साइज को कस्टम कर लेंगे, यहाँ से ये मीडियम कर लेंगे। तो मीडियम में ये थोड़ा सा कम हो गया, इसको हम लोग लार्ज कर लेते, तो ये ज्यादा हो जा रहा है। तो इसका हम लोग कस्टम साइज भी हम लोग एक निकाल सकते हैं इमेज का। यहाँ पे कस्टम साइज हम लोग 1920 से हम लोग इसका हाइट दे देते हैं 800, इसका भी दे देते हैं, ताकि हम लोग हाइट 800 ही चाहिए। तो ये देखिए हमारा 800 का हाइट आ गया, लेकिन हम लोग इसका विड्थ भी हम लोग को 800 भी दे देते हैं, ताकि 800 इंटू 800 में हमारा जो साइज होगा वो सेम इसी साइज का आएगा इमेज। तो यहाँ पे ये साइज अभी 800 इंटू 800 में भी नहीं दे रहा है, तो हम इसको थंबनेल एंड इसको कस्टम साइज कर लेते हैं, इसको कुछ बड़ा दे रहा है, ठीक है। तो हम लोग का क्या है कि हम लोग का हीरो सेक्शन इसके लिए बड़ा दे रहा है कि आपको हीरो सेक्शन का डिजाइनिंग भी आपको खुद से करना होगा कि हीरो सेक्शन कैसे करना है, ठीक है। तो आप इमेज का साइज आप क्या रखना चाहते हैं, उसी हिसाब से आप इमेज का साइज एंड ये बैकग्राउंड का साइज बनाइएगा, ठीक है। तो आपको इमेज का साइज एंड बैकग्राउंड का साइज आपको सेम साइज से बनाना है, इमेज को भी सेम रिसाइज करना है, ताकि वो आपका पूरी तरह से ये कंप्लीट दिखे। तो अगर आपका वो कंप्लीट पूरी तरह से दिखेगा तो ही आपका यहाँ पे इमेज वो फिक्स होगा पूरी तरह से, ठीक है। जैसे कि हम लोग 1980 में इसको हम ओपन कर लेते हैं, फुल करते हैं, तो देखिए क्या होता है कि हमारे यहाँ पे थोड़ा सा ड्रॉप कट रहा है, ठीक है। अभी यहाँ पे इसको हम फुल कर लेते हैं, पिक्सल में इसको जाके हम फुल कर लेते हैं, लेआउट में इसको फुल करते हैं। इसको फुल करेंगे तो ये पूरी तरह से सट जाएगा और ये इमेज का पूरा कट जाएगा और इस पूरी तरह से फिक्स हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग ये चेंजेस कर सकते हैं। देखिए ये सट गया, तो इसका हम लोग पैडिंग भी ले सकते हैं इसको। तो इसको सॉफ्ट पेज को कैसे रिडायरेक्ट करना है, तो 1 मिनट रुकिए, हमारा इंटरनेट किसी रीजन के कारण डिस्कनेक्ट हो गया है, ठीक है। तो हम आपका इंटरनेट फिर से इस पर यूज करते हैं। हमारा वाईफाई डिस्कनेक्ट हो गया है। तो यहाँ पे हमारा इंटरनेट कनेक्ट हो गया इस पे, ठीक है। तो अब देखिए कि सबसे पहले यहाँ पे हम लोग इमेज का साइज को देख लीजिए कि हम लोग इसका इमेज का साइज को फिक्स करना है। तो अभी इसको अपडेट करेंगे, तो देखिए क्या होता है कि हम अपने वेबसाइट पे चलेंगे और यहाँ से इसको ओपन कीजिए सबसे पहले। तो देखिए क्या होगा कि इमेज का यहाँ पे जो साइज है वो ज्यादा हो गया और ये इमेज स्लो हो गया। तो यहाँ पे इमेज ये पूरी तरह से फुल हो गया है, लेकिन इमेज का साइज मेरा ज्यादा हो गया है। तो आपको इमेज का साइज को सेम में फिक्स करना है। उसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ कैनवा का मदद लेना है। आप अगर आपको वहां इस साइड में इमेज नहीं देना है तो आप क्या कर सकते हैं कि इमेज को इधर से भी आप दे सकते हैं, यहाँ पे भी आप इमेज को बना सकते हैं। जैसे कि हम लोग यहाँ पे इमेज बनाते हैं, सेम इमेज को यहाँ से अपलोड करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे चलते हैं, यहाँ से अपलोड सेम इमेज को, ये वाली इमेज जो था हम इसको इमेज को अपलोड करेंगे यहाँ पे। देखते हैं हमारे यहाँ पे हम लोग फिक्स कैसे करेंगे। अब यहाँ पे आ गए, यहाँ से हम लोग इस इमेज को हम लोग चाहते हैं कि यहाँ से ये इतना बड़ा पूरी तरह से फिक्स हो जाए। जैसे ये इमेज यहाँ से यहाँ तक फिक्स हो गया, फिक्स हो गया। अब यहाँ से इसको हम लोग डाउनलोड कर लेंगे। अगर आपको इमेज फिक्स करना नहीं आता तो आप यहाँ से भी डाउनलोड कर लीजिएगा इसको, एंड फिर से अपने साइड में चलिएगा एलिमेंटर में और यहाँ से बैकग्राउंड ड्रैग ड्रॉप में जाना है एंड यहाँ से इसके इमेज को डिलीट कर देना है। फिर से यहाँ पे चलना है एंड अपलोड में जाने के बाद अभी हम लोग डाउनलोड किए थे इस इमेज को, हम लोग उसको फिर से अपलोड कर देंगे, जिसमें हम लोग जो यूजर का था आपको दूसरा इसका जो टर्म्स एंड कंडीशन था आपको दोनों बता दिए हैं इसमें, ताकि आपको ऐसा ना हो कि कंफ्यूज हो जाओ और आप इमेज को साइज कंप्लीट ना कर पाओ और आपको इमेज में पूरी तरह से समझ में ना आए, ठीक है। तो ये आ गया, कंप्लीट हो गया। अब देखिए ये हमारा क्या हुआ कि ये छिप रहा है, ठीक है। ये इमेज हमारा यहाँ पे छुप रहा है, क्यों? क्योंकि ये टेक्स्ट की एरिया इतना था और इतना ही में हमको ये इमेज दिख रहा है, क्योंकि ये इमेज बैकग्राउंड में चला गया। तो अब उसके लिए हम लोग को क्या करना है, इसका पेडिंग्स को हम लोग ज्यादा मार्जिन को हम लोग लेना है टॉप में, कि देखिए टॉप में हमारा टॉप में मार्जिन नहीं लेना है, पेडिंग लेना है, सॉरी, ठीक है। तो हमारा टॉप और बॉटम में हम लोग को पेडिंग लेना है। जैसे कि हम लोग पेडिंग लेते हैं टॉप में, कि टॉप पेडिंग लेते हैं इतना कि हमारा इमेज वो शो करे, हमारे पास शो होना चाहिए। जैसे कि हम लोग 130 इस पे हम लोग ले लेते हैं 120 एंड इसका बॉटम पे भी ले लेते हैं 120। आप देखेंगे कि हम लोग को 120 भी फिक्स हुआ क्या। तो इसको हम ओपन करते हैं, देखिए ये हमारा बैकग्राउंड है पूरी तरह से सट गया है, ठीक है। तो इसको हम लोग बैकग्राउंड को, आपको पता है कि यहाँ से हम लोग को सेटिंग इसका लेआउट को चेंजेस करना है, फुल करना है
तो इसको फुल को अगर बॉक्सेस कर देना है, बॉक्स करने के बाद अभी इसको हम लोग देखेंगे तो देखिए ये हमारा उसी तरह हो रहा है। एंड ये हमारा यहाँ से इमेज को आप, बेहतर यही होगा कि आप हमेशा इमेज को यहाँ से ओपन कीजिएगा। यहाँ से क्या होगा कि आपका यहाँ से इमेज पूरी तरह से फिक्स बैठेगा, ठीक है। तो हम लोग अभी वो चीज हम लोग फिर से कर ही लेते हैं, ताकि आप लोगों को वो पूरी तरह से क्लियर हो जाए कि हम लोग को इमेजेस को एक्चुअल में हम लोग फिक्स कैसे कर सकते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे कि अभी हम बैकग्राउंड यूज नहीं करेंगे, हम लोग डायरेक्ट इमेज को यूज करते हैं, ठीक है। तो इमेज को हम लोग बैकग्राउंड में, सॉरी, इमेज को हम लोग बैकग्राउंड में यूज कर दिए। यहाँ से चलते हैं एंड इसका बैकग्राउंड को हम लोग ले लेते हैं प्लेन एज ए ग्रेडियंट बैकग्राउंड ले लेते हैं। ग्रेडियंट बैकग्राउंड में हम लोग नॉर्मल एज ए कलर हम लोग ये ले लेते हैं। फर्स्ट कलर हम लोग ये पिंक में ले लेते हैं एंड सेकंड कलर हम लोग यहाँ पे ऑरेंज ले लेते हैं, ठीक है, येलो ले लेते हैं। तो चलिए ये दो कलर ले लिए एंड इसका जो हम लोग पेडिंग को किए थे, पेडिंग मार्जिन को, इसको हम लोग पहले 0 कर लेते हैं। इसको हम लोग 0 कर लिए एंड अब यहाँ पे हम लोग इमेज को अपलोड कर लेते हैं। आपको पता है कि सबसे पहले यहाँ से इमेज को अपलोड करना है एंड इमेज को यहाँ से अपडेट करना है। सबसे पहले मीडिया फाइल में जाना है, मीडिया फाइल में जाने के बाद आपको यहाँ से इमेज को अपडेट कर देना है। तो देखिए इमेज का ये साइज आ गया, ये हीरो सेक्शन पूरी तरह कंप्लीट हो गया। अभी हीरो सेक्शन यहाँ पे देखिए, अब हमारे जैसे इसको ओपन करते देखिए यहाँ पे पूरी तरह से आ गया। अभी क्या है कि ये इमेज का जो होता है कि यहाँ पे इमेज का जो दो साइड का पिक्सल है ये ज्यादा यहाँ पे बीच में गैप छूट रहा है। तो उसके लिए आप क्या कीजिए, यहाँ से आप इसको बॉक्सेस में है तो इसके लिए आप माइनस में टॉप मार्जिन इसका माइनस में ऐड कीजिएगा तो ऊपर जाएगा, ठीक है। तो इसका पेडिंग को माइनस कीजिएगा, जैसे कि टॉप का पेडिंग को इसका माइनस कीजिएगा तो ये माइनस में नहीं जाएगा फिर भी, ठीक है। तो आपको उसके लिए क्या करना है कि यहाँ पे आपको अगर फुल स्क्रीन कीजिएगा तो फुल में भी कीजिएगा तो आपका देखिए रिपीट हो जाएगा, ये पूरी तरह से फिक्स नहीं बैठता है। तो ये इमेजेस आपको इसके अकॉर्डिंग ही आपको यहाँ पे इमेज बनाना है, ताकि उस अकॉर्डिंग के इमेज से ही आप यहाँ पे सारा कुछ चेंजेस कर सकते हैं। अगर इमेज आपका यहाँ पे फिक्स नहीं होगा तो आपको यहाँ पे, आपको पता है होम पेज का लुक, जैसे कि हम यहाँ से इसका साइज को ये करेंगे तो देखिए ये हमारा इमेज, इसका साइज को हम विड्थ को ये कर लेते हैं एंड इसका दोनों साइज को चलिए हम इतना रख लेते हैं हीरो सेक्शन का। देखिए यहाँ से हम फिक्स कर लिए एंड इसका हाइट को हम लोग एडजस्ट कर लेंगे। यहाँ से हाइट को क्या रखना चाहते हैं, हाइट को, जो हाइट को रखना चाहते हैं इसको 0 कर लेते हैं ताकि ये फिक्स हो जाए पूरी तरह से। एंड आप देख रहे होंगे यहाँ पे ये पूरी तरह से फिक्स हो गया है, लेकिन हमारे यहाँ पे ये गैप छूट रहा है, यहाँ पे दोनों साइड ये गैप छोड़ रहा है, ठीक है। तो ये गैप को हम लोग हाइड करने के लिए इसको हम लोग 0 कर देते हैं एंड सॉरी हम लोग इसको हम लोग 50% कर दिए। तो यहाँ से हम लोग इसको कंट्रोल Z कर लेते हैं एंड इसको हम लोग यहाँ पे 30-50 कर लेते हैं, जैसे कि 50-50 कर लेते हैं, हम लोग 50-50 लिए थे, ठीक है। और यहाँ से हम लोग इसको टॉप में कर लेते हैं एंड इसको सेंटर, टॉप सेंटर कर लिए एंड इसका कंटेंट को हम लोग यहाँ से कैप्शन ये सब सारा कुछ चेंजेस कर सकते हैं, लिंक इसमें यूज कर सकते हैं एंड यहाँ से आप इसका मार्जिन पेडिंग सारा कुछ यूज कर सकते हैं, लेफ्ट में चाहिए या राइट में चाहिए, आप सारा कुछ यूज भी कर सकते हैं यहाँ से। तो आपको यहाँ पे प्रैक्टिस करना होगा, अचानक यहाँ पे कोई चीज होगा नहीं आपको। देखिए अभी ये पूरी तरह से फिक्स हो गया, ठीक है। जैसे कि अब देखिए हमारे वेबसाइट में ये पूरी तरह से फिक्स हो गया, अब फिक्स हो गया, लेकिन ये हमारा एरिया ये पूरी तरह से सट गया। तो हम इसके लिए क्या करेंगे कि यहाँ से हम लोग इसका जो लेफ्ट साइड का हम लोग का टैब बार होगा तो उसको हम लोग मार्जिन उस साइड में राइट में हम लोग मार्जिन दे देंगे कुछ, ठीक है। देखते हैं हम लोग मार्जिन देखे तो मार्जिन में भी हमारा चेंजेस नहीं हुआ, तो इसका मतलब हमको यहाँ पे यूज होगा मार्जिन का नहीं, हम लोग पेडिंग यूज करेंगे यहाँ पे। तो देखिए हमारा पेडिंग में भी यूज नहीं हो रहा है। तो इसके लिए हम लोग क्या करना है, मिडिल, टॉप, सेंटर, डिफॉल्ट इसको यूज कर देना है। देखिए डिफॉल्ट में चला गया, मैं सेंटर में चला गया, इसको मिडिल कर लिए, ठीक है। डिफॉल्ट इसको सेंटर, यहाँ पे सेंटर लाइन को सेंटर या डिफॉल्ट ही रहने देते हैं, ठीक है। अब उनके बाद आपको यहाँ से एडवांस में जाना है, एडवांस में जाने के बाद इसका टॉप को आपको मार्जिन लेना है, टॉप को आप कर सकते हैं यहाँ से। राइट को आपको लेना है तो यहाँ से देखिए राइट को हम ले लिए 10, तो देखिए ये हमारा नहीं आया अभी तो 10 डेज में। एंड इसको लेफ्ट को लेते हैं तो लेफ्ट में भी कोई चेंजेस नहीं आया, देखिए लेफ्ट में भी हम लोगों को चेंजेस नहीं आ रहा है। तो उसके लिए आपको पता ही कि हम लोग इसको बॉक्सेस किए थे, तो यहाँ से हम लोग फुल विड्थ को हम लोग बॉक्स कर देते हैं, ठीक है, बॉक्स कर दिए एंड इसको अपडेट करते हैं। अब अपने साइड में चलते हैं, सबसे पहले अपने साइड के ऊपर रिप्लेस करके देखते हैं कि कैसा दिख रहा है हमारा साइड। तो देखिए हमारा साइज ऐसा दिख रहा है, ठीक है। तो पूरी तरह से ये भी फिक्स हो गया, ये बटन भी फिक्स हो गया, ये इसको साइज को हम लोग और इंक्रीज कर सकते हैं यहाँ से। तो हम लोग यहाँ पे चलते हैं टाइपोग्राफी में एंड इसका साइज को हम लोग और इंक्रीज करते हैं यहाँ से।
कि पूरा और अच्छा लगेगा वो देखने में। जैसे कि यहाँ से हम लोग 60 पिक्सल कर लेते हैं सबसे पहले, ठीक कर लिए। एंड इसका जो हम लोग हाइट, लाइन हाइट का था, इसको हम लोग लाइन हाइट को और बढ़ा लेते हैं, ठीक है। अब इसका जो बैकग्राउंड हम लोग इमेज जो लिए थे, ये इमेज हम लोग बैकग्राउंड में इमेज नहीं लिए थे, ग्रेडियंट लिए थे। अब हम लोग इमेज को फिर से अपलोड कर लेते हैं। यहाँ पे जो इमेज को हम लोग ऑलरेडी अपलोड किए थे, उसी इमेज को हम लोग फिर से अपलोड करके देखते हैं कि हम लोग का क्या चेंजेस हो रहा है। तो देखिए हम लोग आज पूरी तरह से यहाँ से ये अपडेट करते हैं। एंड अपडेट करने के बाद आप अपने वेबसाइट को रिफ्रेश कीजिएगा तो देखिएगा हमारा हीरो सेक्शन पूरी तरह से कंप्लीट हो गया। देखिए हीरो सेक्शन में ये आ गया, पूरा ये चेंजेस हो गया, ये सारा कुछ आ गया, ठीक है। तो आप देख लिया। अब यहाँ पे शॉप बटन हो गया। अब इसको बटन को सिलेक्ट करना है एंड बटन को सिलेक्ट करने के बाद इसके कंटेंट में जाना है। एंड यहाँ से इसको, ये प्रो फीचर है तो यहाँ पे इसको, यहाँ से आप डायरेक्ट यहाँ से प्रो फीचर से सारा कुछ, तो आपको यहाँ पे ये लिंक पुट करना है शॉप पेज का। जैसे कि हम यहाँ पे /shop लिखते थे, उसका हमको यहाँ पे लिंक अपडेट करना है। तो Ctrl+A Ctrl+C करके हम इसका लिंक कॉपी कर लिए एंड यहाँ पे जाके पेस्ट कर दिए एंड इसको अपडेट कर दिए, ठीक है। तो अभी क्या होगा कि अभी जैसे कि अपने वेबसाइट पे चलते हैं एंड इसको रिफ्रेश कर लेते हैं एक बार फिर से। तो आपको बटन का कलर, बटन का हेडलाइन, ये सारा कुछ देखिए हम लोग, जैसे कि अब यहाँ बटन का चेंजेस में करते हैं, बटन में आ जाते हैं, स्टाइल में जाते हैं, ठीक है। अब बटन को हावर करने से थोड़ा सा कलर चेंजेस हो, तो टेक्स्ट कलर, शैडो कलर में हल्का सा चेंजेस हो, टेक्स्ट में चेंजेस ना हो, इमेज थोड़ा सा डल हो। जैसे कि अभी जैसे हावर करते हैं तो इस तरह का होना चाहिए, तो ज्यादा नहीं हो गया, ये थोड़ा सा नॉर्मल होना चाहिए, नॉर्मल जैसे इतना चलेगा, ठीक है। कलर, टेक्स्ट का कलर भी चेंज करना चाहते थे, यहाँ से टेक्स्ट का कलर चेंज कर सकते हैं, टेक्स्ट का फॉन्ट, तो सारा कुछ यहाँ से चेंजेस कर सकते हैं। हम टेक्स्ट का फॉन्ट चलिए अरेबल रख लेते हैं, ये सही है। इसका भी हाइट वीट को हम अपर केस कर लेते हैं। अब इसका भी हम लेंथ को 800 कर लेते हैं, चलिए बोल्ड ज्यादा हो गया, हम इसको 600 कर लेते हैं, ठीक है। अभी आपको इसका ये कंप्लीट हो गया। अब आपको पता है बॉर्डर रेडियस, उसको, इसको हम लोग फुल है, इसको जितना कम करेंगे उतना ज्यादा ये हो जाएगा, ठीक है। हम चाहते हैं कि ये 10:5:5 में रहे, नॉर्मल हल्का सा रहे सर्कल, ठीक है। अब इसको हम अपडेट करते हैं। सबसे पहले हम इसको अपडेट करते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा कि अभी हम अपने साइट को अपडेट करेंगे, रिफ्रेश करेंगे, देखिए हमारे यहाँ पे बटन का भी चेंजेस हो गया। देखिए बटन को कोई हवर करता है, ये चेंजेस हो जाएगा। तो आप पे डिपेंड करता है कि अपना स्टाइल आप कैसा रखना चाहते हैं। आप प्लेन बैकग्राउंड पे, डिजाइनिंग बैकग्राउंड पे आप जैसा रखना चाहते हो वैसा डिजाइनिंग कर सकते हैं। अब जैसे बटन को सिलेक्ट करें तो देखिए शॉप पेज में डायरेक्ट पहुंच गया, डायरेक्ट हो गया, ठीक है। तो चलिए, आई होप ट्यूटोरियल लंबा हो गया होगा, लेकिन आपको आज का क्लियर हो गया होगा कि हीरो सेक्शन में हम लोग डिजाइनिंग कैसे करते हैं, हीरो सेक्शन को हम लोग डिजाइनिंग पार्ट कैसे करते हैं। और आपको इसी तरह प्रैक्टिस वीडियो से ही आपको समझ में आएगा कि डिजाइनिंग हम लोग पार्ट कंप्लीट कैसे करेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक वीडियो को देखने के लिए आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग हमारे वीडियो को, आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप हमारे वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर कर सकते हैं। थैंक यू।